सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो कविता का पोर्शन है उसका जो 5th चैप्टर है हम वो करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कविता है इसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। और ये जो कविता है ये शायद आपके कोर्स में जितनी भी कविताएं हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ये मिस्टीरियस टाइप का आप इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस कविता को एक नॉर्मल रीडिंग दे दिया जाए तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा, लेकिन जो मतलब आपको समझ में आएगा वही सिर्फ मतलब इसका नहीं है। मतलब ये कि इसमें दो मीनिंग है साथ में, इसमें दो दो मीनिंग ऐसे चल रहे हैं। इसमें एक मीनिंग इसका अलग है और दूसरा मीनिंग भी उसी के साथ साथ चलता है। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली एक मतलब एक रिलेशन टाइप का इस्टेब्लिश करता है जहाँ पे एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ को दिखाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मेघ है, मेघ आए, तो यहाँ पे अगर आप मेघ को आप जानते ही होंगे कि मेघ का मतलब होता है बादल। तो मेघ आए का मतलब बादल आए। तो ये कोई नॉर्मल पढ़ेगा तो उसे यही समझ में आएगा। लेकिन इसमें ये जो मेघ है इस मेघ का मतलब सिर्फ बादल ही नहीं है। यहाँ पे मेघ का मतलब पाहुन है। पाहुन का मतलब जो मेहमान होते हैं। बेसिकली जो एक गांव का जो दामाद होता है वो जब अपने गांव में आता है तो वही यहाँ पे उसी को मेघ के रूप में बोला गया है। ठीक है, तो मैं यही आपको पहले क्लियर कर देना चाहता था कि ये जो पोयम है यहाँ पे इसका एक मीनिंग तो हमें समझ में आ जाएगा जब हम इसका रीडिंग करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा और अलग से इसका एक मीनिंग भी है। तो हमें दोनों मीनिंग को साथ में लेकर ही चलना होगा। एंड ये एक ऐसा पोयम है जहाँ पे एक लाइन जो है वो बार बार रिपीट होता है। जैसे ये जो पहला लाइन है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये आप यहाँ पे देखेंगे, फिर आप इसे यहाँ पे देखेंगे, फिर आप इसे यहाँ पे देखेंगे और फिर आप इसे यहाँ पे देखेंगे। मतलब टोटल इसमें 4 पैरा है एंड चारों के चारों पैरा में यहाँ पे हमें एक ही लाइन जो है वो बार बार दिखाई देता है। ओके, तो इसमें ये इसका 2 फीचर्स है कि इसमें 2 मीनिंग है इसके अंदर में, और यहाँ पे एक लाइन बार बार रिपीट होता है। ओके, अब ये जो पोयम है इसको भी समझाने से पहले मैं आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि बता देना चाहता हूँ कि ये जब आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें फालतू बातें लिखी हुई है। मतलब ये चीज़ तो अभी होता ही नहीं है, लेकिन यह जो पोयम है ये आजकल में हाल फिलहाल में लिखी हुई पोयम नहीं है। यह पोयम बहुत सालों पहले लिखी हुई है। तो उस समय पे जैसा सोसाइटी होता था उसके हिसाब से ये पोयम लिखी हुई है, इसीलिए आपको उस सोसाइटी के हिसाब से इस पोयम को सोचना होगा। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि एक गांव में, मतलब अभी भी होता है कि गांव में खासकर यूपी बिहार के साइड में जो दामाद होता है उस दामाद को एक मतलब भगवान जैसा माना जाता था। अभी उतना है नहीं, लेकिन फिर भी दामाद को भगवान के जैसा ही वहाँ पे स्थान दिया जाता था। मेरे गांव में वो अभी भी है। और यूपी बिहार साइड में ऐसा इसलिए था क्योंकि यूपी बिहार साइड में ही राम जी का ससुराल है। उनका जो ससुराल है वो बिहार के मिथिला में है। सीतामढ़ी नाम के सीतामढ़ी नहीं है, वो नेपाल में उनका ससुराल है, जनकपुर में। तो वही एरिया में बेसिकली उनका ससुराल है, बिहार एंड यूपी के साइड में। तो लोग अपने दामाद को राम जी के जैसा ही मानते थे। तो पहले गांव घर में जो दामाद होते थे उनका जो रुतबा जिसको बेसिकली बोल सकते हैं, उनका जो मान सम्मान था वो बिल्कुल अलग था। आज भी है लेकिन आज उतना ज़्यादा नहीं है। तो पहले क्या होता था कि आजकल तो आप जब भी चाहे अपने मतलब दामाद अपने ससुर को फ़ोन करके पूछ सकता है कि हाँ ससुर जी आप कैसे हैं, लेकिन पहले ये होता नहीं था। पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, एक 2-3 महीने में एक चिट्ठी आती थी और
उसमें भी कुछ ठीक से बातचीत होती नहीं थी। और खासकर यूपी बिहार के गांव में क्या होता है कि जो दामाद होता है वो घर से बहुत दूर, मतलब अगर यूपी बिहार का कोई दामाद है तो वो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में रहता हो, झारखंड में रहता हो, दिल्ली में रहता हो, मुंबई में रहता हो, इन जगहों पे वो रहता हो। तो वो जो दामाद है वो बहुत, मतलब एक साल में 1 या 2 बार अपने ससुराल जाता था। तो इस क्योंकि दामाद बहुत कम आता था, तो मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि दामाद एक तो बहुत कम आ रहा है और ऊपर से उसको भगवान जैसा माना जाता है। तो पहले गांव घर में जब लोगों के घर में उनके दामाद आते थे तो उनका स्वागत एक भगवान के जैसा, स्वागत के जैसा ही होता था। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बातें मैं अगर आपको पहले ना बताऊं तो आपको ये पोयम समझने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप पोयम के बीच में पूछेंगे सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये बातें आपको पहले बता दी है ताकि जब हम मेन पोयम पे जाएं तो आपको ये सब बातें याद रहे। ओके, तो आइए मेन पोयम को देखते हैं। मेघ आए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती भयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब यहाँ पे पहला लाइन में बोला गया है कि मेघ जो है वो बड़े सज धज के गांव में आए हैं, और उनके आने से पहले जो हवा होती है ना, जो जब बादल आते हैं तो बादल के आने से पहले हवा चलती है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो वही जो हवा है वो नाचती गाती हुई चल रही है। यहाँ पे जो बयार है इसका मतलब हवा होता है। तो मेघ जो है वो आए हैं सज धज के गांव में, और उनके आने से पहले जो हवा है वह एकदम नाचती गाती हुई जा रही है। और उन हवाओं की वजह से जो दरवाजे खिड़कियां हैं वह गली गली में जो दरवाजे खिड़की होती है वह खुलने लग जा रहे हैं। ओके, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, और ये जो बादल हैं ये बेसिकली जो वर्षा काल का बादल होता है उसी के बारे में बोला गया है। तो गांव घर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता था, तो बादल भी जब आते थे तो लोगों को ऐसा लगता था जैसे मानो पाहुन, मतलब जो हमारे दामाद हैं वह हमारे घर में आए हैं। तो जैसे दामाद घर में आते हैं तो उसी तरीके से बादल को भी दामाद के जैसा ही माना जाता था, क्योंकि अब बारिश होगा, अब हमारी फसल होगी। तो इसीलिए जैसे पाहुन अपने गांव में आते हैं वैसे ही बादल भी यहाँ पे आए हुए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो यहाँ पे तो सिंपल मतलब इसका यही समझ में आता है कि यहाँ पे बादल जब गांव में आते हैं वर्षा के समय में तो उस समय पे कैसा स्थिति रहता है उसी के बारे में बोला गया है। अब इसका और एक मीनिंग यहाँ पे है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मतलब जो हमारे ये हैं, जो हमारे दामाद हैं वह बहुत सज धज के अपने ससुराल गांव में आए हुए हैं, और उनके आगे आगे नाचती गाती भयार चली। अब यहाँ पे जैसे बादल के आने से पहले हवा चलती है, तो पहले गांव में होता था कि जब दामाद आते थे तो दामाद के साथ साथ जो गांव घर के बच्चे होते हैं वह भी खेलने कूदने लग जाते थे। ठीक है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जब दामाद जो है वो, क्योंकि ये जो गांव है उसमें बहुत सारी गलियां हैं, तो वो जो दामाद है जब उन गलियों से जा रहा है तो उसको देखने के लिए खिड़कियां खुल रही है। मतलब दामाद को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो दामाद है उसको लोग इतना मानते थे कि भगवान जैसा था, तो जब दामाद गांव में जा रहा है तो उनको देखने के लिए जो लोग हैं वह खिड़की खोल खोल कर उन्हें देख रहे हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, और जैसे जो हमारे दामाद हैं वो गांव में आए हुए हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और वह मेघ भी वैसे ही आए हैं जैसे कोई दामाद जब हमारे गांव में आता है तो वैसे ही हमारे मेघ भी आए हुए हैं। ठीक है, फिर पेड़ झुक जाने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब जब मेघ आते हैं तो उससे जो पेड़ होता है वो पेड़ झुकने लग जाता है, क्योंकि हवा जब जोर से चलती है
तो जो पेड़ होता है वो पेड़ एकदम से इधर उधर हिलने लग जाता है और वह कभी नीचे झुकता है, झुक झांकने लगे, मतलब वो जो कि आप देखते होंगे कि जब बादल आता है तो बादल में जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा पेड़ कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, तो उसी जो पेड़ है वो गर्दन उचका रहे हैं, मतलब वो कभी नीचे देख रहे हैं और कभी ऊपर देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जब हवा आती है तो जो आंधी चलती है बहुत तेज तूफान होता है और धूल जो है वो भाग जाती है घाघरा उठाए, जो कि आप देखते होंगे कि जब धूल होती है मतलब जो धूल होता है वह हवा के आने से एकदम उठ उठकर जाने लग जाता है। अब बाकी चितवन उठा नदी ठिंठ की घूंघट सरकाए, और जो बाकी चितवन मतलब एक सेकेंड, और बाकी जो है उठा नदी ठिंठ की घूंघट सरकाए, और जो नदी है नदी में भी हलचल होने लग गई है, जो कि आप देखते होंगे कि जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो जो नदी होता है नदी में भी लहर बन जाता है, तो ये जो लहर बनता है वह यहाँ पे होने लग गया है। बाकी चितवन उठा नदी ठिंठ की घूंघट सरकाए, और वह जो नदी है उसके अंदर में इस तरीके का कंपन हो रहा है, मतलब आप देखते होंगे कि जब पानी जो होता है वो जब ऐसे ऐसे करके हिलता है, पानी जो है वो ऊपर नीचे वेव्स बनाकर हिलता है, तो वहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पानी है वो घूंघट सरका कर वहाँ से जा रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये हमारा अगर तालाब है तो तालाब के बीच में जो यहाँ पे जो पानी था उसमें हलचल हो रही है, और ये पानी जो है वो बीच से साइड की तरफ ऐसे जा रहा है जैसे मानिए जो लोग मतलब कोई घूंघट सरका कर जा रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और जो मेघ हैं वह बड़े सज धज के आए हैं। अब इसका जो दूसरा मतलब है वो ये भी है कि जो गांव में जब अतिथि आते हैं तो उनके आने से जो मतलब जो लोग होते हैं वह कभी झुकते हैं और कभी, मतलब ये पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो दामाद होता है उसे लोग भगवान की तरह मानते थे, वो जब घर में आता था तो बहुत लोग ऊपर नीचे होकर देखते थे कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है। और आंधी चली धूल भागी घाघरा उठा, और जब उन्हें लोग पहचान चाहते थे कि यह इस गांव के दामाद हैं तो वहाँ की जो औरतें होती हैं वह सम्मान में वहाँ से हट जाती थी। बाकी चितवन उठा नदी ठिंठ की घूंघट सरखाए, और जो मतलब वही बात बोली गई है कि जो गांव के जो औरतें होती हैं जो कि पहचान जाती हैं कि ये हमारे दामाद हैं तो वो लोग भी वहाँ से हट जाते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, और जो मेघ है वह बड़े सज धज करके वहाँ पे आए हुए हैं। अब है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी फरात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब जो बूढ़ा पीपल होता है ने आगे बढ़कर जुहार की, मतलब जो बूढ़ा पीपल का जो गाछ था वह आगे झुक जा रहा है, मतलब हवा के कारण वह झुक जा रहा है, और वह यह कह रहा है बरस बाद सुधी लीनी, मतलब तुम्हें मेरी 1 साल बाद याद आई। वह बादल से बोल रहा है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी फरात भर के। और जो मतलब बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, मतलब जो लता का मतलब क्लाइंबर्स होता है, तो वो जो क्लाइंबर्स होता है वो एक पेड़ के ऊपर में होता है, तो वो पेड़ के पीछे से बात कर रहा है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी फरात भर के। और ताल का मतलब तालाब होता है, तो वो जो तालाब है वह पानी भर करके लाया है कि अब जो बादल आए हैं उनका स्वागत करने के लिए। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब यहाँ पे आपको ये कुछ ऑड लग सकता है, वो आपको क्यों ऑड लग रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो पोएम है इसमें कहीं कहीं हमें ये लगता है कि ये जो पोएम है वह गांव में आए हुए दामाद के ऊपर में है, और कहीं कहीं यह लगता है कि ये बरसात के सीन को दिखाता है। तो यहीं पे ये जो है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, इसका मतलब ये है कि जो जब दामाद अपने ससुराल में आते हैं तो जो बूढ़ा लोग होता है वो लोग आके पहली बात करते हैं। जब भी गांव में कोई
दामाद जाता है तो जो बूढ़े लोग होते हैं वही लोग आकर पहले अपने दामाद की सुध लेते हैं। तो वही जो दामाद है, तो वो जो बूढ़ा आदमी है वह आकर, मतलब जो ससुर है दामाद का, वो आकर बोल रहा है, बरस बाद सुधी लीन ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। मतलब जो बूढ़ा है वह भी, और जो पीछे में जो अकुलाई लता, मतलब जो सास है उसकी, वह भी बोल रही कि बरस बाद सुधी लीन ही, मतलब आप इतने साल बाद आए। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। और जब दामाद किसी के घर में आता है तो जो गांव, मतलब जो घर की जो औरतें होती हैं वो जो पानी देने के लिए जो लाती है, वही वो वहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया। जैसे हर साया ताल लाया पानी परात भर के, जो मतलब जो घर की जो औरतें हैं वह पानी देने के लिए एक पात्र में पानी लेकर आई हुई है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और फिर से वही लाइन यहाँ पे रिपीट की गई है। क्षमा करो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांधा टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, मतलब अब जो लाइटनिंग है वह होने लग गया है। और क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, मतलब अब तक जो भरम था कि बारिश होगा कि नहीं होगा, वह भरम अब टूट चुका है, मतलब अब बारिश होगा ही होगा। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और अब जो वर्षा है वह होने लग गई है, और वह वर्षा ऐसे हो रही है जैसे जो अश्रु जो होते हैं, जो आंसू जो आँख से निकलते हैं, उसी के जैसे वहाँ से वो निकल रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के सांवर के। और जो मेघ हैं वो फिर से सज धज करके आए हैं। अब ये जो है ये किस चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है कि जो दामाद है उसकी जो पत्नी है, तो उसका मिलन जब अपने पति से हो रहा है तो उस समय में जो ये रहता है, सिचुएशन रहता है उसी के बारे में। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, मतलब जो औरत है जिसका पति आया है तो उसके अंदर में हलचल हुई है। दामिनी दम की मतलब उसके मतलब आजकल तो आपको पता रहता है, लेकिन पहले मुझे भी याद है कि जब मेरे पापा गांव में जाते थे तो हमें पता भी नहीं होता था कि वो आज आ रहे हैं। मतलब सरप्राइज, एकदम सरप्राइज होता था सब कुछ। तो वही, और पहले क्या होता था कि मतलब लोग दूर से ही देख लेते थे कि दामाद आ रहे हैं, तो वही लोग हल्ला हल्ला करते घर में जो है वो आ जाता था, मतलब ये संवाद आ जाता था। तो जो घर की जो औरत है, जो मेन औरत है, वह एकदम उसके अंदर में हलचल हो जाती थी कि मेरे पति आए हुए हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, मतलब जो मेन औरत है जिसका पति आया हुआ है उसके अंदर में एक हलचल हुई है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और अब तक जो उसे भरम था, मतलब वह सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब गांव घर में पहले कोई जाता था अपने गांव में तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि कुछ देर के लिए कि वह आ चुके हैं, क्योंकि सरप्राइज विजिट होता था। तो सरप्राइज में हमेशा ही यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब जब वो उनका जो पति है वह जब अटारी मतलब वो छत पे, तो वह शायद ऊपर जो जिसका पति आया है वो छत पे से नीचे झांक रही थी कि वह कब आएंगे। तो जब वो ऊपर में जाकर आखिरकार मिल लेते हैं उनसे, तो उनकी जो भरम का जो गांठ था वह खुल जाता है। और बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और अब उन दोनों का जब मिलन हुआ है पति पत्नी का, तो जो मिलन के जो आंसू होते हैं, खुशी के आंसू, वह ढड़कने लगे हैं। और मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और यहाँ पे फिर से वही एक लाइन रिपीट हुआ है कि मेघ जो है वो बंठन के आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें दो मीनिंग है। एक मीनिंग सिंपली जो मेघ के आने पे जो होता है उसके बारे में है, और दूसरा कि जब जो दामाद जब घर में आते हैं तो उसको लेकर भी ये है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है कि हम किसको बोले, मतलब हम क्या चीज़ ले। अगर यहाँ पे ये आता है कि इसका बारे में बताइए, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, इसको स्पष्ट कीजिए, तो इसमें हम कौन सा मीनिंग देंगे? ये जो नॉर्मल मेघ के आने पे है या फिर जो दामाद के आने पे है? तो आप पहले तो ये जो नॉर्मल मीनिंग है कि मेघ के आने पे क्या होता है आप उसे लिखेंगे, और उसके बाद ये लिखेंगे कि ठीक उसी तरीके से, मतलब मैं इसका आंसर बेसिकली आपको बोल ही देता हूँ
कि अगर ये आता है कि इसका भाव स्पष्ट कीजिए, तो आप बोलेंगे यह जो प्रस्तुत पंक्ति है वो तो आपकी कविता में से ली गई है, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा हुआ है। और यह जो है यह बादल के आने के समय में जो वर्षा का स्थिति होता है उसको दिखाता है। जब बादल आते हैं तो उनके पहले हवा चलती है और उस हवा के चलने के कारण जो दरवाजे खिड़कियां हैं वह गली गली में अपने आप खुलने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ यह इस बात को भी दिखाता है कि हमारा गांव में जब कोई दामाद आता है तो उसको भी देखने के लिए जो गांव के लोग होते हैं उनका जो दरवाज़ा खिड़की होता है वह भी खुलने लग जाता है, मतलब वो लोग भी खोल कर इस बात को देखने लग जाते हैं। तो दोनों ही मीनिंग आपको बना करके लिखना है। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।